में सब कुछ अच्छा होता है। देख लीजिए, ये 8 बाई 8 का कमरा है और इसी में ये खाना बनाने के लिए बर्तन, इसी में राशन और गैस, पानी, कूड़ा और ये हमारे कपड़े, इसी में बिस्तरा। और घर पर हम लोग बहुत नाटक करते हैं ना कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये सिर्फ आटा है और एक आलू, ये लहसुन प्याज, ये सूखी रूखी मिर्च, इसी में काम चलाते हैं ज़्यादातर। कभी आलू बना लिया, कभी दाल बना लिया, क्योंकि ज़्यादा बनाने का झंझट ही नहीं रखते। क्योंककि अभी रात को 11:30 बज रहे हैं और मैं ड्यूटी पर से अब आया हूँ और इतनी नींद आ रही, थका चढ़ गया है कि अब मेरा खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा है कि मैं कुछ खाना बनाऊँ। बस मन कर रहा है कि सो जाऊँ। लेकिन अगर कुछ खाएंगे नहीं तो सुबह चलेंगे कैसे। जब मैं गांव से आ रहा था तो मम्मी ने हमारे लिए कुछ पैक करके दिया था कि वहाँ जाना तब खा लेना। देखते हैं क्या है मामला। ये गिर गया बैग। गुजिया मम्मी ने होली में बचा के रखी थी हमारे लिए, बोली थी कि ले जाना वहाँ जाके खाना। तो से गुजिया हमारी आ गई। अब इसी को खा के थोड़ा काम चला लेंगे इसके टाइम। ये क्या हुआ, ये तो कुछ और ही निकल आया क्या। अरे दोस्त, ये गुजिया का चूरा बन गया है। ये तो सारी टूट गई। क्या करें, मम्मी को थोड़ी ना पता था कि मैं जनरल डिब्बे में जाऊंगा तो वहां तक मैं टूट जाऊंगा। तो गुजिया क्या चीज़ है, टूट गई। जनरल डिब्बों में असल बात में ना इंसान टूट जाता है 12-14 घंटा सफ़र करने के बाद। है तो बेचारी गुजिया हैं, लेकिन कोई नहीं, भूख लगी, खाना तो पड़ेगा। ये होती है सच्चाई बाहर की, परदेश की। आप किसी चीज़ के लिए ना नहीं कर सकते कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। आपको जो मिल जाए वो खाना पड़ता है और ये फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि आपका टाइम बचता है, जल्दी सोने को मिलता है। क्योंकि वैसे भी आप 12-14 घंटे की ड्यूटी करके थक जाते हैं। क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। कभी खिचड़ी डाल ली, कभी दाल डाल ली। हमारे देश की सरकारें पता नहीं क्या है कि उद्योग नहीं लगवा पा रही हैं। लोग छोटे छोटे 10,000 की, 9,000 की नौकरी करने के लिए दूसरे स्टेट में भागते हैं, दिल्ली, पंजाब, मुंबई। वहाँ जाके वहाँ के लोकल लोगों के बीच में भी हमारी इज्जत नहीं होती है। लोग हमें भैया बिहारी कह के कहते हैं कि भैया आ गए, बिहारी आ गए। मेहनत करते हैं जबकि ऐसे कूड़े खाने में रहते हैं, ये 8 बाई 8 के कमरों में। और यहाँ रहने के बाद भी ऐसी दुर्दशा होती है। और गांव जाते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत पैसा छाप कर आए। आप लोग घर पर हैं, 8 बजे आए, मम्मी ने कहा खाना खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा, और आपने खा लिया। और हम यहाँ 9 बजे ड्यूटी से आए, बर्तन उठाए, बर्तन धुले, फिर खाना बनाया, बज गया 12। अब 12 बजे तक तो वैसे ही सारी भूख मर जाती है, खाना क्या खाएंगे। ये होता है परदेश का जीवन। जो लोग घर पर हैं बहुत खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, जॉब करें। जॉब भी क्या करोगे, सरकार ऐसी हैं कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। वरना ये इन जैसे कमरों में अगर पढ़ाई लिखाई की कीमत होती तो इन जैसे कमरों में ऐसी गंदगी में रहकर 8-9 हज़ार 10,000 की नौकरी थोड़ी ना करनी पड़ती। हमने भी पढ़ाई की थी कुछ सोच कर कि कुछ तरक्की करेंगे, लेकिन कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी परीक्षा रद्द हो जाती है, कभी नौकरियां हमारी छीन के दूसरों को दे दी जाती हैं। बस ऐसे ही कट रहा है। दोस्तों, इस बार सरकार कोई अच्छी चुनना जो आपको बेरोजगार होने से बचाए और जहां धंधे कुटीर उद्योग लगवाए
इंडस्ट्रियल एरिया लगवाए। ऐसी सरकारें चुनना जो पढ़ी लिखी हों, पढ़े लिखे लोग जो शासन करें। ऐसे अनपढ़ गंवार लोगों को अगर सरकार में बिठाएंगे तो हमारे नस्लें ऐसे ही दूसरे के घर में चूल्हा चौका करेंगी और हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, 10 लोगों का परिवार है मेरा और हमेशा उनके साथ रहता हूँ, और आज यहाँ ये 8x8 के कमरे में अकेले रहना पड़ता है और खुद खाना बनाओ खुद खाओ। कोई पानी भी नहीं पूछने वाला। अगर आपको अचानक दर्द होने लगेगा ना तो कोई ये नहीं पूछेगा क्या क्या बात हुई, लोग बस देखकर निकल जाएंगे। आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना होगा। प्लीज़ आपसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपके घर से भी कोई बाहर परदेसी है तो उसके लिए वीडियो लाइक कर दें और कमेंट कर दें, क्या पता मेरा कुछ हो जाए और मुझे भी घर पे रहने का मौका मिल जाए। आई होप कि आप लोग मेरी मदद ज़रूर करेंगे।